हेलो विद्यार्थियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और पेपर जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम कक्षा 9वीं का जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है तो उसका पेपर बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको पूरे यूट्यूब पर है वो इस प्रकार का है वो वीडियो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। एंड हाँ, अभी तक आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखें ताकि है वो आपको और भी पेपर्स के जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं की जो विषय हिंदी है। तो उसमें जो आपके एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है हिंदी विषय का, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं और यही पेपर आपके आने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाएंगे साथ ही साथ। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए तक देखना है। तो चलिए आपका पेपर कर देते हैं स्टार्ट। तो इसमें नंबर 1 आपको खंड अ दिया गया है, अपठित गद्यांश। तो इसमें जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ना है और फिर आपको उसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों, ये आपके यही प्रश्न आपके आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें नंबर 1 आपको प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको ये गद्यांश पढ़ना है एक बार और फिर आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए तो आपको उनका आंसर है वो लिखना है। फिर आपका इसमें सेकंड प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को। उसमें बोला गया था गद्यांश को, इसमें बोला गया है पद्यांश को। तो इसमें आपको पद्यांश को पढ़ना है और फिर आपको कुछ नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं 4, इन सभी का आपको आंसर लिखना है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक है, तो आपको आंसर इसके आते होंगे। फिर आपका दोस्तों खंड सेकंड यानी कि खंड ब स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो आपको निम्नलिखित प्रश्न है उन सभी के आपको उत्तर देने हैं। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जिसमें पहला दिया गया है प्रश्न, प्रधानाचार्य जी को बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको है वो एक प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि आपका 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है। तो प्रार्थना पत्र है वो पूरे पेज में आपको लिखना होता है और प्रार्थना पत्र है वो आपको आता होगा। फिर इसके अथवा में दिया गया है वो भी आप कर सकते हो, जो प्रार्थना पत्र लिखना है अंक तालिका में सुधार के लिए। फिर आपका इसमें सेकंड है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 15 पंक्ति में निबंध लिखिए। तो इसमें आपका 8 नंबर का प्रश्न होने वाला है जो निबंध का है। तो इसमें आपको जो 4 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे दीपावली, होली, गणतंत्र दिवस या मेरे प्रिय खेल, तो चारों में से आपको जिस पर आता है उस पर आपको है वो इस पर निबंध लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट है खंड 3, यानी कि जो आपका खंड स स्टार्ट हो जाता है यहाँ से दोस्तों। तो इसमें आपको दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पढ़ करके उत्तर दीजिए। यानी कि जो प्रश्न है उसको पढ़ना है और फिर सभी के आंसर आपको लिखने हैं। तो इसमें आपको नंबर 1 प्रश्न दिया गया है, क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की परिभाषा लिखनी है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जैसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। फिर इसमें सेकंड प्रश्न दिया गया, क्रिया के भेद बताइए और नाम लिखिए। तो इसमें आपको सेकंड में होगा, क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। तो मैंने आपको बता दिया इसका भी आंसर। फिर आपका नेक्स्ट है थर्ड प्रश्न, जिसमें दिया गया निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो इसमें वह बहुत सज्जन पुरुष है, तो इसमें सज्जन है तो उसको शुद्ध वाक्य में लिखना है। फिर इसमें शायद वह जरूर आएगा, तो इसमें शायद वह जरूर आएगा, तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य करना है, ये आपको दिया गया है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें दिया गया है और 5वां में पहला, तो इसमें दिया गया सिर चढ़ाना, यानी कि सिर पर चढ़ाना उसे क्या कहते हैं, तो उसका आपको वाक्य में भी प्रयोग करना है। उसके बाद में सेकंड है आपका बांध टूटना। तो बांध का टूटना यानी बड़ी विपत्ति आना। और जैसे ही रमेश जा रहा था और सड़क गिर गई, तो या सड़क में गड्ढा था, रमेश अंदर गिर गया, तो इसे बांध टूटना है। ये आप कर सकते हो मुहावरे का अर्थ भी, बाकी में भी प्रयोग। फिर आपका नेक्स्ट है खंड 4, यानी कि द स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो में ध्यान से बने रहना है। जिसमें दिया गया निम्नलिखित अपठित, यानी कि जो अपठित यानी कि पठित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपने पढ़ा हुआ गद्यांश है इसको एक बार फिर से पढ़ना है और इन प्रश्न आपको दिए गए कुछ नीचे, इन सभी के आपको आंसर लिखना है, जो कि 4 प्रश्न दिए गए बसद में। यह इसके जो सेकंड में दिया गया है ये आप करवाना है, ठीक है। दोनों में दोनों करने हैं जो आपको दोनों दिए गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो इसमें 10 प्रश्न होने वाला है, जिसमें नंबर 1 आपका प्रश्न होने वाला है, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा गया है। इसमें आपको बुद्धिमान नहीं बोला है, बुद्धिहीन समझा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग गधा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है तिब्बत की राजधानी है, तो तिब्बत की राजधानी है वो ल्यासा, ख ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। फिर आपका नेक्स्ट है साइलेंट वैली स्थित है, तो साइलेंट वैली वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर अ राइट
हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इसका आंसर है वो आपको बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। फिर आपका नेक्स्ट है, मानसरोवर में हंस चुगते हैं, तो हंस क्या चुगते हैं? तो इसमें बताना है आपको मोती। ऑप्शन नंबर ख इसमें राइट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट दोस्तों 6 प्रश्न नंबर, महादेवी वर्मा के छात्रावास में पहली साथी कौन थी? तो उसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए मैं एक बार बता देता हूँ, जेबुनिसा, मैना, सुभद्रा कुमारी चौहान या वसुधा। तो इसमें आपका है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो राइट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है 7वां, कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने किस पत्रिका में कविता लिखी है? तो इसमें आपको बताना है जो कविता लिखी है पत्रिका में, तो वो आपको बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिका है? तो इसमें आपका है प्रभ है, प्रताप है, कर्मवीर है या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका रॉय है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, सुमित्रा नंदन पंत या का जन्म है वो कब हुआ था? तो जो आपकी बुक से लिया गया है तो आपको आता होगा, जो आपने सुमित्रा नंदन पंत का है वो जीवन परिचय याद किया है, तो वही से आपका ये प्रश्न होने वाला है। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, मैं गाय कविता में धूल किसका प्रतीक है? तो इसमें आपका हो जाएगा जो आपके हैं वो नवविवाहितों, यानी कि नवविवाहित जो आप कहते हैं उनका है वो प्रतीक है। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपको प्रश्न दिए गए उन सभी के आपको आंसर देने, जिसमें नंबर 1 दिया गया फणेश्वर नाथ रेणु की स्कूली शिक्षा कहाँ हुई? तो उसकी स्कूली शिक्षा के बारे में आपको बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है सेकंड, इसमें लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मृदुला गर्ग का जो जन्म हुआ था उसके बारे में और कहाँ हुआ था वो बताना है। फिर टिहरी में किस नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया है? तो टिहरी है वो किस नदी पर है या किस में बड़ा बांध बनाया गया तो वो बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य है, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की उम्र में वो काम पर जा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है 5वां, लेखक इस्लामाबाद में कहाँ रहते थे? तो वो आपको बताना है जो लेखक के बारे में। फिर आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है वो भी आपको बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है 5 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित पर सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गोपाल प्रसाद को शक क्यों होता है वो बताना है। फिर सेकंड है, दिल्ली में लेखक का खर्चा कैसे चलता था? ये आपके जो बुक से लिए गए हैं, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन फुल चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो का है वो फुल है जो पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा एक और वीडियो में। इसमें दिया गया जैसे थर्ड, लेखक कॉफी हाउस क्यों गया? फिर माटी वाली की प्रसिद्ध का क्या कारण था उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है माटी वाली को मुआवजा क्यों नहीं मिला? तो ये सिंपल प्रश्न है जो आपके बुक से लिए गए। फिर इसमें नेक्स्ट है छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 पंक्ति में आपको देने हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे ज्ञान का भक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो कबीर दास जी हैं उनके अनुसार आपको बताना है इसमें। फिर इसमें गया के घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया था उसके बारे में बताना है। फिर उमा को गुस्सा क्यों आता था? तो गुस्सा क्यों आता था उसके बारे में बताना है, छोटी मोटी बात होगी तो उसमें गुस्सा आ जाता होगा। फिर इसमें 4 है, बाढ़ का पानी आने पर लेखक की क्या इच्छा हुई और वह पूरी क्यों नहीं हो सकी? तो उसके बारे में बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो 7वां और 8वां दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया गया कवि रस खान का आपको जीवन परिचय लिखना है और लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों ये आपके कुल इस प्रकार से ये आपके प्रश्न आने वाले हैं जो कि खंड में विभाजित करके आएंगे, और यही प्रश्न है वो जो आपके एग्जाम में आएंगे इसी प्रकार के और इसी टाइप्स के। तो आपको अब एक और न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।